मेरी बेटी सिर्फ 10 महीने की थी जब उसने पहली बार बोलना शुरू किया, लेकिन मम्मा या डैडा कहने के बजाय उसने ऊपर देखकर कहा माइक। मेरा नाम बेन था और मैं इस नाम के किसी इंसान को नहीं जानता था। अपनी पत्नी से पूछा कि क्या वह माइक नाम के किसी आदमी को जानती है। वह बस हंसकर बोली, नहीं, बच्चे अजीब अजीब बातें बोलते हैं, ज्यादा मत सोचो। लेकिन 2 दिन बाद जब मैं रसोई में उसका खाना बना रहा था, तभी मैंने फिर वही शब्द सुना, माइक। मैं लगभग कटोरा गिरा बैठा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने यह नाम आखिर सीखा कहां से। मेरी पत्नी बार बार कहती रही कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे मन में उठ रही बेचैनी खत्म ही नहीं हो रही थी। उस रात मैंने अपनी पत्नी के सारे सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल डाले, लेकिन वहां माइक नाम का कोई नहीं था। मैंने उसके रिश्तेदारों के बारे में भी देखा, लेकिन वहां भी ऐसा कोई नाम नहीं मिला। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं बेवजह ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन फिर मेरी बेटी बार बार माइक बोलने लगी। नाश्ते के समय, नहाते समय, हर जगह वह उंगली से इशारा करते हुए यही शब्द दोहराती और कोई दूसरा शब्द बोलती ही नहीं थी। मैं पूरी तरह परेशान हो चुका था, इसीलिए मैं सीधे अपनी पत्नी के ऑफिस पहुंच गया और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या यहाँ माइक नाम का कोई काम करता है? उसने जवाब दिया, हाँ, अकाउंटिंग विभाग में है। क्यों? मैंने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, और वहां से निकल गया। लेकिन मेरे पेट में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। घर लौटते वक्त मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे और मैंने ऑनलाइन एक छोटा सिक्योरिटी कैमरा मंगा लिया। मुझे खुद पर हंसी आ रही थी, जैसे मैं इंटरनेट की कहानियों वाले पागल लोगों जैसा बन गया हूं। लेकिन तभी मेरी बेटी ने फिर उंगली उठाई और कहा, माइक। मैंने चुपके से कैमरा लगा दिया और उसे अपने फोन से जोड़ दिया। अगले दिन जब मैं काम पर था, तभी मेरा फोन अचानक लगातार वाइब्रेट करने लगा। मैंने कैमरा ऐप खोला और वहीं जम गया। मेरी पत्नी हमारी बेटी को गोद में लेकर घर आई थी और उसके पीछे एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरी बेटी उसकी तरफ उंगली करके बार बार माइक बोल रही थी। उसी पल मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मेरी पत्नी अपने ऑफिस के उसी सहकर्मी के साथ चुपके से रिश्ता चला रही थी।